इन दिनों गढ़चे दक्कन में है बड़ी कद्र सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। जी हाँ, जो दिल्ली में आ गया वो दिल्ली का हो गया। और अब बात हम करते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की। और आज हम मौजूद हैं शास्त्री नगर में, जो कि अपने आप में एक दिल्ली का बहुत ही जाना माना इलाका है। आज इस दंगल में मैं हूं आपके साथ और मेरे साथ है पूजा सिंह के साथ मेरे साथ है प्रदीप श्रीवास्तव। और हम आपको अब दिखाएंगे कि किस तरीके से शास्त्री नगर का दंगल यहाँ पर होने जा रहा है। हमारे पास तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ जनता मौजूद है। और यहाँ की क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखाएंगे, जनता के सवाल दिखाएंगे, नेताओं के जवाब दिखाएंगे। प्रदीप हमारे साथ है। प्रदीप, ओवर टू यू। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। इस वक्त इंडिया न्यूज का दिल्ली का दंगल जो है खास दिल्ली का सबसे चर्चित इलाका शास्त्री नगर में पहुंचा है, जहां पर बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से भी जो है लोग बाग जवाब देने के लिए तैयार है। और यहाँ पे हमारे इस वार्ड के जो जनता जनार्दन है ये यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा भी है, यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है, सब लोग हैं, क्योंकि इनके मन में कई सवाल है। ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो वार्ड का चुनाव है, इस वार्ड में जो जन सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए वो पिछले 15 सालों से क्या इनको मिली है या नहीं मिली है। इनके हर सवाल का जवाब दिल्ली दंगल में बैठे हुए आज ये जितने लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं जो अपने अपने विधायक का, निगम पार्षद का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, वो इसका जवाब देंगे। सबसे पहले हम जो है जवाब लेंगे जनता से, क्योंकि जनता का ही ये चुनाव है, जनता का ही यह दंगल है, जनता ही है इस पे वोट पे चोट लगाएगी। इसलिए सबसे पहला सवाल जनता से ही होगा। आप ये बताइए कि ये जो शास्त्री नगर का जो खास तौर से ये वार्ड जहां पर हम मौजूद है, इंडिया न्यूज दंगल की टीम, यहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं, तो क्या लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे विकास के काम हुए? क्योंकि पूरा शास्त्री नगर हमने देखा, घूमा, यहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाओं की इतनी कमी है। क्या कहना चाहते हो, क्या आप इन नेताओं से पूछना चाहते हैं? देखो जी, काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी काम तो रहते ही हैं, काम होते भी रहते हैं और रहते भी हैं। कितना भी कोशिश करो। जैसे कौन से काम रह गए भाई? जैसे रोड के काम है और काम है, हो भी जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, दोनों तरफ से बात है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कुछ काम होते भी रह जाते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद है, पवन जी। पवन जी, आपके सामने जनता कह रही कि काम हुआ है क्या काम? बताइए खड़ो। जिस पार्क में आज डिबेट कर रहे हैं हम लोग, जो बात कर रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसके पीछे देखो, यहाँ पे झूले नहीं है, वो स्टूल टूटे हुए हैं, वो बेंच टूटे हुए हैं, उनकी हालत देखिए। आप इस पार्क की सफाई देखिए, यहीं के लोकल निगम पार्षद, यहीं के विधायक सोमदत्त, और हालत आप जिस पार्क में खड़े हैं उसी से शुरुआत कर लीजिए, दूसरे पे तो बाद में जाएंगे। मेन मुद्दा क्या है? सफाई का। मेन मुद्दा क्या है? यहाँ पे इन्होंने जिम के लिए जिम लगा दिया, झूले लगा दिए, उनकी हालत टूटी हुई। बोर्ड तो बढ़िया बढ़िया लगा रखे हैं, वो देखो। आप जो बता रहे, मैं तो देख रहा हूँ, वो देखिए बच्चे जिम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप बताइए सर ये देख लीजिए इसकी हालत कैसी है। छतरी देख लीजिए, ये बनवाई, पूरे जिम बनवाया, ये सारे झूले लगवाए, पटरी बनवाई, सारे काम हो रहे हैं सर। ये मेंटेनेंस का काम तो चलता रहता है, ये भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन सा काम नहीं हो बताओ? पूरे पार्क देखो। नहीं हो जाएगा, कह रहे हैं हो जाएगा, तो चलती रहेगी, काम होएंगे, होते नहीं। कौन इन्होंने ये दिखाया जो हो गया, इसी पार्क के अंदर मैं वो दिखा रहा हूँ जो नहीं हुआ। आपके बिल्कुल पीछे देखिए, काम हुए हैं। मुझे तो बोलने दो। हाँ बोलो आप ही। वो देखो बेंच टूटा हुआ है, वो देखो झूले टूटे हुए हैं, वो देखो लेंटर झटने को हो गया, और सफाई देख लो, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। और हम आपके पास आएंगे, एक बारी जनता के पास चलेंगे पूजा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी है। सबसे बड़ा बुजुर्गों के साथ पेंशन का होता है, और पेंशन जो है वो निगम पार्षद से रिकमेंड होकर विधायक के पास भी जाता है, उनकी भी एक समस्या है। बताइए माता जी, क्या समस्या है आपकी? हमारी तो पेंशन बंद नहीं रही पेंशन। आप जब जाते हैं निगम पार्षद के पास, क्योंकि यहाँ पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक भी आम आदमी पार्टी को, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या बोलते हैं वो? कहा नहीं बनाएगी, नहीं बनेगी। हाँ। पूछ लेते हैं, ये आपके यहाँ के सीनियर सिटीजन माता जी की पेंशन की समस्या। आप थोड़ा माता जी आगे आइए, जरा सा आइए। आज जो है जनता की बात जनता के सामने और जनता के चैनल पर हो जाए।
एक सेकंड। पेंशन बनी नहीं आपकी? ये देखिए, कैसी बात कर रहा है यार? अरे देखिए इंडिया न्यूज के दंगल में आज ही इस चीज का सॉल्यूशन होगा। बताइए माता जी, आज इंडिया न्यूज के दंगल पेंशन नहीं बनी। कौन सी पेंशन नहीं बनी आपकी माता जी? गुलाया जमा कराई माता जी कौन सी पेंशन नहीं बनी माता जी आपकी? जवाब दीजिए। कौन सी पेंशन नहीं बनी? कौन सी पेंशन लगवानी है आप? कौन सी पेंशन विधवा लगवानी? की। 4 साल से पेंशन भैया 4 साल से बंद है। 6-7 साल हो गए माता जी बनी जब नहीं चालू बेटा। होगी अभी तो बंधवाएंगे। अब 4 साल से पीछे से ही बंद है पेंशन। फार्म भर चुके हैं, अरे झाड़ू माता जी वाले जब मरे कौन सी थे, पेंशन भरी गुलाया थी जमा आपने? कराई पेंशन तो बनी। बताओ, कई तरह की पेंशन होती है। कौन सी पेंशन भरी थी? विधवा की भरी थी मैंने। विधवा की किसके पास भरी आपने? किसके पास भरी इनके है? पास। झाड़ू मारे के बाद कोई झाड़ू पर्ची वाले दी आपको? पर्ची नहीं दी, कोई पर्ची झटी कुछ नहीं दी। नहीं, आप एक बात बताइए, बुजुर्ग महिला है, ये यहाँ पर आई है, आपको लगता है कि ये जाएंगी अलग अलग जगह पर आपके आप हाँ वही जब उन्होंने लिखवा दिया मुझे हमें कैसे पता लगेगा? आपके मन की बात हमें पता लग जाएगी क्या? नहीं मंदी। आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग महिला है, उन्होंने पर्चा भी भर कहाँ भर दिया? दिखाओ ना पर्चा, दिखाओ ना मेरे को, मैं भी बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। बुलाई बाग भराता है, बुलाई मैं बाग। भी बता देता हूँ पेंशन का। कोई बात नहीं माता जी, आप अपनी जगह पे बैठिए। कुछ रिकॉर्ड है 4000 पेंशन में लगवा चुका हूँ। मेरे को लिखित में एक बंदे का हिसाब है मेरे को। अभी इनसे पूछ रहे थे कि आपने पर्चा भरा, अब ये कह रहे हैं आप पकड़ ले, आप बता ना, पकड़ ले, बताना भाई। आराम से। इन्होंने कहा कि 4000 पेंशन हमने लगवाई है। क्या है क्या यहाँ? अभी तो उनसे तो प्रूफ मांग रहे थे। जैसे इन्होंने कहा, एक मिनट, विकास मैं बता रहा हूँ, विकास किसका हुआ? विकास मैं बता रहा हूँ किसका है। यहाँ की जो निगम पार्षद है बबीता शर्मा, औरों की पार्किंगों के नोटिस जा रहे हैं, खुद का ऑफिस पार्किंग के अंदर है। उन्हीं के घर के सामने बहुत बढ़िया चिल्ड्रन पार्क टाइप बना रखा है अपने घर के सामने। बाकी ये देख लो विकास, यहाँ के पार्कों से भेदभाव है, अपने घर के सामने बढ़िया। और सुनो, एक मिनट, बढ़िया बना अरे दिख तो रहे धूले टूटे हुए हैं, दिख रही है? ये सही हो जाएंगे, पकड़ लो। अभी करते हैं आपसे हमारे साथ कोई बात सर, आप बैठिए, अभी बहुत देर का शो है। सर आप बताइए, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं और दोनों राजनीतिक लोगों को देख रहे बात करते हुए, आप भी राजनीतिक शख्स है। क्या लगता है आपको यहाँ पे बुजुर्ग महिला पेंशन के लिए बैठी हुई है? क्या आपको लगता है यहाँ पे साफ सफाई लोगों को, क्योंकि लोगों ने बहुत विश्वास करके जो है वो निगम में निगम के में अपना वोट डालने चाहते ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलती है लोगों को? देखो जी, ऐसे है कि यहाँ पर ऊपर एमएलए आम पार्टी का, निगम पार्षद आम पार्टी का, डबल इंजन की सरकार बन गई हमारे यहाँ। यहाँ पर हर काम विकास हुआ है जो आज तक नहीं हुआ था। डबल इंजन जी की सरकार है, जाहिर सी इनका बात है कहना है कि प्रदीप, डबल विकास हुआ इंजन है। की सरकार पीछे के भी प्रदीप हमारे यहाँ साथ पर बहुत बात लोग हो हैं, रही है, हम उनसे भी लेकिन सीधा शराब चलते हैं। नीति की जब आप बात बताइए होती सर। है, यहाँ की महिलाएं जो है वो आपत्ति जताती आई है। माता जी कुछ कहना चाह रही है जी? ज्यादा बोलोगी तो यहाँ से पार्क से बाहर निकाल देंगे। कोई नहीं निकालेगा, अभी आप कैमरे पर है, जो आपकी समस्या बोलिए, सब रिकॉर्ड हो रही है पूरी जनता सारी वो देख रही है। तोड़ करी ना, कुर्सी बैठने की जगह नहीं मिलती, शराबी आकर पड़ जाते हैं। कैसे वो कराम, शुगर के पेशेंट हूँ, नहीं ऐसे हो। चलिए बैठिए। तो शराब नीति को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आज भी जो है पोस्टर एक जारी किया गया जिसमें मनीष सिसोदिया को लुटेरा बताया है बीजेपी ने, और साथ ही साथ शराब नीति की बात करें तो इस पे दोनों जो है पार्टियां आमने सामने है। शराब नीति के बारे में जनता का क्या कुछ कहना है, प्रदीप ये जानना चाहेंगे, जनता शराब नीति के बारे में क्या कहती है? बिल्कुल, जनता अगर शराब नीति के बारे में क्या कहती है, मैं भाई साहब से ही जान लेता हूँ। आप इसी इलाके के वोटर हैं, आप बताइए। मेरा नमस्कार जी, मैं इस क्षेत्र का वासी हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ मैं यहीं पे रह रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे स्थानीय इस क्षेत्र के देखिए कितना दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र के ही विधायक हैं, इस क्षेत्र के ही निगम पार्षद हैं। पहले शास्त्रीनगर में एक भी ठेका वाइन और बियर की शॉप की दुकान नहीं थी। आज इनके राज में शराब नीति में इतना बड़ा जबरदस्त घोटाला हुआ जिसका टीवी पे न्यूज चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है। 2-2 शराब के ठेके खुल गए जो कि एक भी नहीं था। ठीक है, शराब के ठेके के अलावा और मूलभूत सुविधाएं बताइए, क्योंकि इस पे ऑलरेडी सीबीआई की इंक्वायरी, बड़े बड़े ईडी की इंक्वायरी चल रही है। क्योंकि इस बार जो निगम का चुनाव है, इंसान देखता है कि मेरे यहाँ के नाली खड़ंजे इन सबों में काम हुआ नहीं हुआ, ये पार्क का काम हुआ नहीं हुआ, मेरा राशन कार्ड बना नहीं बना, इन सब चीजों के ऊपर ये चुनाव है। लोकल मुद्दों के आधार पर चुनाव है, लोकल समस्याएं बताइए आप। सीवरेज सिस्टम जो इन्होंने डाले हैं, जो गली गली में जिनमें बनाया, उनमें पैचिस लगा के उसको रिपेयर कर दिया, सड़कें कोई नहीं बनी है। हाँ, पैचिस लगा के रिपेयर कर दिया और उसके लिए बकायदा विज्ञापन भी दिया। आप बताइए, आप महिला हैं। सर हमारी गली में कभी भी जमादार झाड़ू लगाने नहीं आता, अच्छा कितना ही कह लो भाई साहब,
उसको किसी भी टाइम कह लो आप, जमादार नहीं है। हमारे यहाँ 150-200 आदमी रह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? विधायक भी आपका आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस। नहीं है भाई साहब, कितने उसको कह लो, वो वहीं लगाएगा, चाहे तुम किसी दिन, है ना। आपने कभी इसकी शिकायत करी निगम पार्षद से? शिकायत के लिए कई लोग जा चुके हैं, आप कई बार जाके कह दो भाई साहब नहीं लगाता झाड़ू, वो खालिया है, एक ही है। आप किसी भी जी ये आपने देखा जाहिर सी कि बात- जवाब भी ले लेते हैं। पानी की समस्या है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ आप पर जवाब ले पानी की लीजिए। समस्या है, जवाब दीजिए। पानी की समस्या, जनता का कहना है कि पानी नहीं आता है, पानी के लिए परेशान है। वहाँ पर जनता बैठी हुई है, जनता। आइए कैमरे पर आइए। हाँ, कैमरे पे आ गया पानी। अब तो पानी की समस्या नहीं है, अब तो पानी बिल्कुल ठीक आ रहा है। जब पहले समस्या थी वो सोल्व कर दी गई है समस्या। प्रदीप, मैं चाहूंगी वो महिला से बात कराएं, कह रहे पानी की समस्या नहीं है दिल्ली में। मैडम पहले समस्या थी, अब तो कोई समस्या नहीं है पानी की। आप ही बताइए। लैट्रिन का पानी आ रहा है सर लैट्रिन का पानी आ रहा है, गटर का, बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदा। लेकिन आ रही है ये अभी थोड़े दिन से आ रहा है, वैसे पानी बढ़िया पानी साफ बढ़िया भी है, साफ भी है। वो तो बीच में मैडम कभी कभार दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल सही है, पानी वानी की कोई समस्या नहीं है। नहीं, वो तो मैंने हमारे गली के बहुत लोग करके आ रहे हैं। पॉइंट में भी दिक्कत हो जाती है। कंप्लेंट करते हैं लेकिन होती जी। लड़का का रात को भी मेरा ठीक है। परेशानी आप कह रही है, मैं परेशानी को करूंगा ना पूरा। जी, जाहिर सी बात है, समस्याएं और भी है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि घर घर के अंदर जो है लोग अपना कारोबार करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी आजीविका कमाने के लिए छोटा मोटा काम करते हैं। उन लोगों के साथ भी जो है परेशानियां आती हैं। यहाँ पर जो है तमाम पार्टी के लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बात करें तो आती है समस्या। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो घर के अंदर छोटे छोटे लघु उद्योग चला रहे हैं, उन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? मैडम यहाँ शास्त्र में बहुत विकास हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। हर घर में जो है ना, हर घर में लाइसेंस मिले हुए हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं कहीं भी। पूरा काम जो है ना, बहन बबीता शर्मा, सोमदत्त जी, बिल्कुल अगर आप एक जो आवाज देते हैं तो साथ ही खड़े हो जाते हैं आगे और पूरा काम करा के जाते हैं। पवन जी, क्या कहेंगे आप इस पर कि सबको लाइसेंस दे रखा है, किसी को कोई समस्या नहीं है? दरियागंज एसडीएम बैठते हैं, उनके पास ऑन रिकॉर्ड है कि जब यहाँ से बबीता शर्मा और विधायक बने हैं तब कितनी कंप्लेंट थी और उससे पहले कितनी कंप्लेंट थी। आपके सामने क्लियर हो जाएगा, गूगल सबके पास है, आप सर्च कर लीजिए। जब से ये आए हैं तब से यहाँ पे छोटे मोटे लोगों को दूध की डेयरी पे तो चलान, सामान जनरल स्टोर पे तो चलान, दुकानों की सील तो सील, फैक्ट्रियां तो सील। यहाँ पे एक भोलू त्यागी नाम का बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिद बहस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का है, आज भी उसकी सील पड़ी है। जी, यहाँ पे पार्टी से ज्यादा जनता की इम्पोर्टेंस है। प्रदीप यहाँ पे जानना चाहेंगे कि लोग जो है घर घर के अंदर घरेलू उद्योग चलाते हैं, अपना छोटा मोटा आजीविका कमाते हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि उनको लाइसेंस की दिक्कत आती है, उनके कारोबार को सील कर दिया जाता है। तो जनता क्या कुछ कहती है इस बारे में, कि क्या जनता की राय है, जनता क्या इस को लेकर के परेशानियां फेस कर रही है, ये भी जानना चाहेंगे। बड़ा आरोप लगाया गया है। हाँ, बिल्कुल, आप बताइए। हमारे तो झाड़ू भी लगते हैं जी, पानी भी सही आ रहा है, सब चीज सही है। रोज झाड़ू वाला आता है, रोज कूड़ा उठता है। हमारे जी, आप कभी भी 95 वाली गली में आप कभी भी आ जाए, आप दूर से खड़े होकर देख लीजिए, अगर जमादार आता हो तो। हमारे गली में कभी नहीं आता जमादार। आप बताइए, आपको शास्त्री नगर में आप आए, आप हमारे पास आते हो, आप आए हो नहीं आए, आप यहाँ पे रहते हो, आप मेरे पास आए हो नहीं आए हो? ठीक है, 2 years से रह रहे हैं सर, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। करने जा रहे हो, आपने एक बार यहाँ के विधायक को तो सर बिल्कुल पानी नहीं आया, कभी एक वीक में एक बार पानी आया है। कंप्लेंट करी नहीं करी, आपने हमें बताया नहीं बताया। तो मैडम इसमें एक बात बताओ। चलिए एक मिनट, आप बैठिए। ये आपके सामने महिला है, यहीं पे रहती है, ये बता रही है कि पिछले 2 महीने से सर लास्ट 1-1.5 मंथ में तो एक वीक में एक बार पानी आया है। E2 ब्लॉक में रहते थे, 4th फ्लोर पे। एक सेकंड आप बैठिए। पानी नहीं आता है, A2 ब्लॉक के अंदर एक महीने में एक ही बार पानी आया है। प्रदीप यहाँ पे जवाब लेते हैं। मैडम पूरी गली का पानी आया, पूछो पूरी गली में पूरी गली में समस्या है कि आपकी समस्या है? E2 पूरी गली में ही नहीं आया सर। पूरी गली में नहीं आ रहा नेताजी, पूरी गली में पानी नहीं आ रहा नेताजी। मतलब आपने कंप्लेंट करी है? सर हम रेंट पे रहते, हमने लैंडलॉर्ड को बोला, उन्होंने बोला हमने कंप्लेंट लैंडलॉर्ड से पूछो ना, कंप्लेंट करी है उन्होंने? अगर कंप्लेंट हमारे पास आप एक सेकंड हम तो फिर चेंज भी करने वाले थे, लेकिन सब जगह जा रहे, वो बोले सब जगह पूरे शास्त्री नगर में यही हाल है। जवाब दीजिए, आगे तो जवाब दूंगा, आप किसी से सबूत मांग रहे हैं। इंडिया न्यूज दंगल में नेताजी आपको सबूत देना है, आप सबूत देंगे दंगल में। हमारे पास भेजा नहीं, आप नहीं, आप ये बोला है, हमने उनको बोला है, इन्होंने अपने मकान मालिक को कंप्लेंट करी है, पूरे शास्त्री नगर में यही हाल है।
इन्होंने अपने मकान नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, पूरी गली का पानी नहीं आ रहा है, पूरी गली का पानी नहीं आ रहा। कर रहे हैं बताएंगे ऐसा कुछ नहीं है, सब गली में पानी आ रहा है, प्रॉपर पानी आ रहा है। उन्होंने किसी गली में नहीं आ रहा तो हमने अगले दिन जाके समस्या सोल्व कर दी है वो। नहीं, देखो आप इस बात को, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर जो है नेता जनता से ही सवाल मांग रहे हैं, जनता से ही प्रूफ मांग रहे हैं, जबकि करना ये चाहिए कि अभी रुकिए, हम फोन लगाते हैं या किसी को कहते हैं आपकी समस्या दूर होगी, तो इंस्टेंट की समस्या दूर करने की बजाय नेता जनता से कह रहे हैं कहाँ पर है आपका चिट्ठी पत्री, वो दिखाइए। तो ये जो है कहीं ना कहीं जनता के साथ संवाद जो है थोड़ा सा आपको पोलाइट करना होगा। वो भी आए हमारे पास, हमें कंप्लेंट करेगा, हमें पता लगेगा, जब भी तो हम अगले दिन भेजेंगे ना, जब भी तो समस्या सोल्व मैं करेंगे ना। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। जब इनको वोट चाहिए होता है ना, ये घर घर जाते हैं, मैडम अपना नाम बताइए, अपना काम बताइए, स्टिकर लगाते हैं, नाम पूछते हैं, बायोडाटा लेते हैं, और जब समस्या चाहिए तो हमारे पास आओ। हमारे पास आए थे क्या? हमें देखा था क्या? हमें मिला था क्या? देखिए ये तो खैर ये तो राजनीति का तरीका होता है, जब आप वोट मांगने जाते हैं तो आप पोलाइट होते हैं, ये हर नेता करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रदीप, जनता की और भी बहुत सी समस्याएं हैं। पानी की समस्या देख ली हमने, यहाँ पर लाइसेंस की जो दिक्कत आती है वो देख ली है, सफाई की हमने जो है बात कर ली है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये मुद्दे भी ऐसे हैं जिन पर बात करनी बहुत जरूरी है। और खास तौर से जहाँ पर अब इस वक्त दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं इंडिया न्यूज पर। आप बने देख रहे हैं किस तरीके से हम दिल्ली दंगल की बात कर रहे हैं, एमसीडी चुनावों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो मुकाबला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है, फिर जनता से बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने शास्त्री नगर को इस काबिल समझा कि आप अपने चैनल को हमारे क्षेत्र के बीच में लेके आए, हमारे क्षेत्र की जनता की जो समस्या है वो सुनने के लिए आए। और रही बात जो आपने बात बोली कि कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है, कांग्रेस अपने आप को निगम के अंदर सरकार बनाने के रूप से देखती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार। पूजा, मैं 1 मिनट रोकूंगा, पहले आप अपना पट्टा उतार लीजिए प्लीज, क्योंकि हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो मैडम, मैं जो कहना चाहता हूं आपसे कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमसीडी के अंदर पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने एमसीडी को जितना भ्रष्ट किया है, जितना बर्बाद बीजेपी की सरकार एमसीडी को कर सकती थी, उसने उतना करा है। ये बीजेपी के लोग लेंटर मैन है। चलिए बिल्कुल पूजा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा शास्त्री नगर की जनता और नेताओं के पास आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली में जहां पर दंगल मौजूद है, एमसीडी का जो है चुनाव आ चुका है, आज नामांकन भरे जा रहे हैं, और इसी बीच जो है तमाम शास्त्री नगर की जनता हमारे साथ मौजूद है। जनता के कुछ सवाल हैं और साथ ही साथ हमारे साथ नेता भी हैं जो इन सवालों के जवाब देंगे। प्रदीप, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इस तरीके से हमने तमाम मुद्दों पर बात की है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता क्या कहती है और नेता इसका क्या जवाब देंगे? जैसे कि हम सुन रहे थे, जनता का कहना है कि गैस चेंबर बन चुका है दिल्ली, ये समस्या जो है कई सालों से लगातार बनी हुई है। क्या कहती है दिल्ली की जनता, क्या कहेंगे यहाँ के नेता? बिल्कुल पूजा, सबसे पहले यहाँ के जो नेता लोग बैठे इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि जनता तो आप देख रहे हैं कि कितनी जनता हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, और सुबह का वक्त है जब महिलाओं को घर में काम करने का वक्त होता है, लेकिन दिल्ली दंगल में स्पेशल ये महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है। पवन जी, डबल इंजन की सरकार है आपके यहाँ पे, उसके बावजूद भी जो है क्या आपको लगता है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है? खास तौर से जो दिल्ली जो गैस चैम्बर बन गई है, ठीक है ना, इस पर क्या कहना है आपका? आप पोल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। आज पोल्यूशन इतना ज्यादा 500 AQ लेवल 500 से पार हो गया। लास्ट ईयर केजरीवाल जी क्या कहते थे कि ये पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी तो हम दिल्ली और पंजाब को पोल्यूशन मुक्त कर देंगे। दिल्ली में बताइए, दिल्ली, मैं दिल्ली की ही बता रहा हूँ। पंजाब का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी थे, आज भी उन्हीं के हैं। आज दिल्ली की हालत क्या, जो मेन कारण है पोल्यूशन का, सबसे पहला कारण पराली का है, तो दिल्ली पे इफेक्ट पड़ रहा है, दिल्ली से उस पर आज क्या कह रहे हैं। और पहले क्या कहा था, हर 500 मीटर में एयर प्यूरीफायर प्लांट लगेंगे। आप मुझे पूरी दिल्ली में एक एयर प्यूरीफायर प्लांट का नाम बता दीजिए। बहुत गंभीर समस्या है, आप भी जूझ रहे हो, मैं भी जूझ रहा हूँ, और आपके वार्ड के लोग भी जूझ रहे हैं। आपने कभी कुछ किया सर? सर लगेगा क्या कर रहे हैं, इसका जुगाड़ कर रहे हैं। अभी गाड़ी अभी हमने करी है, वो स्प्रे कर रहे हैं, पानी का स्प्रे भी करवा रहे हैं, जगह जगह हो रहा है, बिल्कुल कंट्रोल। जनता से पूछ लेते, जनता से सीधा पूछते, क्योंकि इस प्रदूषण का जो सीधा जो शिकार है वो जनता के भी लोग हैं। सीधा भाई साहब आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे कि अलग टाइप का प्रदूषण आपके वार्ड में चल रहा है, क्या पोल्यूशन? ये पोल्यूशन यहाँ का ये हो रहा है कि यहाँ पे बैटरी रिक्शों को लगा के इंजन फिट करे जा रहे हैं, और जब चढ़ाई पे चलते इतना धुआं देते हैं, जब उससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा। हम 1000 1500 की गाड़ियों का चक्कर मारने से सारा काम धंधा छूट गया है। इस वजह से क्या कहते हैं, सारा काम रिक्शे वालों को मिल रहा है, और हम 1000 रुपए का डेली का सेल वो करके जा रहे हैं।
जिसको जिनकी तरफ से वोट करवा रहा है? ये सभी केजरीवाल सारे काम हो रहे हैं। केजरीवाल जी कर रहे हैं। सर आप बताइए, क्या पूछना चाहते हो आप? जो बता रहे हैं कि आपके वार्ड में जो इस तरीके का प्रदूषण का एक नया सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताएं। मालूम नहीं है। आप बताइए अंकल जी, आपकी मूलभूत सुविधाएं आपको क्या क्या चाहिए, आप बताइए। आप बताइए आंटी जी, आप बताइए। सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये रिक्शे के लिए कह रहे हैं, रिक्शे वाला हर गरीब आदमी रिक्शा कर रहा है, चला रहा है, तो ये चीज तो उनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जरूर नहीं जिसके पास 50 लाख की कार है वही लेके रोड पर चलेगा, गरीब आदमी भी तो रोटी खाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको काम धंधा मिल रहा है, इसमें तो कोई बात गलत होनी नहीं चाहिए। ये तो गलत बात नहीं है ना। अब इस बार आप वोट डालने निकलेगी, इतनी सारी समस्याएं आपने अभी गिनवाई, क्या किन मुद्दों क्या मुद्दे होंगे आपके जहन में जिनको ध्यान रख के आप वोट डालने निकले? कहना चाहती हूँ कि गाड़ियाँ बंद ना हो, जो कूड़े की गाड़ियाँ, इससे बहुत बढ़िया हो रहा है, गंदगी कहीं नहीं पहुँच पा रही है। कूड़ा देखिए, कूड़े के ऊपर फिर दोबारा पूजा बात उठी है, एक बारी कूड़े के ऊपर भी बात कर लीजिए नेताओं कूड़ा से। एक अपने आप में समस्या है। खुद जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी जरा दिखाएं यहाँ पर कूड़े का क्या हाल है। जरा भाई साहब साइड में हटिए, उसके बाद इन नेताओं पर आएंगे। कचरा आप देख सकते हैं, ये एक सेकंड, ये जो है आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं। ये पार्क जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और वहीं पर कूड़ा जो है वहाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे और दिखाइए जरा जूम करके, वो कूड़े का ढेर भी दिख रहा है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब आइए नेता के पास आते हैं, कूड़े पर जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? मैडम अभी जो निवर्तमान निगम पार्षद हैं बबीता शर्मा जी, वो झाड़ू की हैं। आप देखिए ये इंदिरा पार्क है, कांग्रेस पार्टी की देन ये पार्क है। यहाँ पे कूड़े का हाल देखिए, यहाँ पे टूटी बेंचें देखिए, यहाँ पे शराब। ये हम देख रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? कांग्रेस मैडम हमेशा से कांग्रेस ने दिल्ली के लिए काम किया है। कांग्रेस ने दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्त किया, कूड़े से मुक्त किया। सीएनजी कांग्रेस दिल्ली में लेके आई। चलिए आम आदमी पार्टी। मैडम हर गली में झाड़ू लगती है, सब डेली झाड़ू लगती है, डेली कूड़े। ऑन कैमरा हमने सब कुछ दिखा दिया। शास्त्री नगर के मेन एंट्रेंस पे देख लो, कूड़े खत्ते बढ़िया बना दिए गए हैं सारे। मैडम ये तो आज हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत तो पार्क में बैठे हैं उड़ेंगे। कूड़े के ढेर पर पॉलिटिक्स। मैडम पॉलिटिक्स ही तो करना है। 500 स्कूल का वादा किया था, बन गए थे क्या? 50 कॉलेज का वादा किया, बन गए क्या? 50 हॉस्पिटल का वादा किया था, बन गए क्या? मैडम वादे तो बहुत सारे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से इधर जनता के बीच में भी चल रहा है। जी यहाँ पर कूड़े के ढेर पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? मैडम मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये जो रिक्शे में इंजन लगा के चला रहे हैं, ये दिल्ली जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी मंजूरी से चल रहा है, ना कि किसी एमसीडी, ना किसी बीजेपी के, किसी के भी उस परमिशन से नहीं चल रहा। कूड़े के ढेर पे पॉलिटिक्स, कूड़े के ढेर पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो अगर कूड़े का ढेर है तो उसको हटना भी चाहिए। ये आम आगे आ जाइए, कैमरे पर बोलिए। बिल्कुल। देखिए पूजा, जो अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे एक शख्स और मौजूद है जो कह रहे हैं यहाँ पे धमकाने की पॉलिटिक्स भी होती है। जो लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं करे, मतलब नेता को सपोर्ट नहीं करे, तो उनको जो है धमकाया भी जाता है। वैसे किस तरह की धमकाने वाली पॉलिटिक्स चल रही है? पिछले 5 साल से धमकाया जा रहा है। आप उनके अपोजिट कुछ भी बोल दो, आपको फट धमकाया जाएगा। मैं टीवी पे भी देख रहा था, आम आदमी पार्टी के विपिन जी सामने लेडीजों को धमका रहे हैं। क्यों धमका रहे हैं? धमका नहीं रहते, वो पूछ रहे थे आपकी कंप्लेंट। नहीं, धमकाने का मतलब एक चीज बताओ, बंदा पेपर लेके भटकेगा। आप एक चुनी हुई सरकार के आप प्रेसिडेंट बैठे हुए हो, आप मेरे पास आए हो, मैं धमकाया नहीं उन्होंने हमारे सामने धमकाया नहीं होता। सर टीवी में लाइव चल रहा है, मैं भी टीवी देख के जब भी आया हूँ। मैं वैसे नहीं आया, मैं दंगल देख के ही आया। आप ये कह रहे हो रिक्शे से पॉल्यूशन हो रहा है, और हमारे जब एसआरटी का 2 मिनट की डेट हो जाए तो साला 2000 का चालान हो जाएगा रोड पे, और इनका पॉल्यूशन नहीं हो रहा रोड पे जो गाड़ियां चल रही है। धमकाने वाली पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप हमने बहुत सारे लोगों से बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, कंप्लेंट करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, सील लगा दी जाती है। तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हम जनता से बात कर रहे हैं, बात जनता से आई है, किसी नेता से नहीं आई। बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है मैडम, जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्रदीप जनता को माइक दीजिए जरा। हाँ जी सर, मैं अभी टीवी पे देख रहा था, और 5 साल से हम भुगत भी रहे हैं। आपके खिलाफ कोई भी बोलता है, आप उसको धमकाते हो। क्यों धमकाते हो? आपकी सरकार है, आप धमकाते हो लोगों को। और अभी लाइव चल रहा है सर, आपका शो लाइव, पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और मैं देख करके आया हूँ। मैं
और मैं देखते हुए अभी आपने 2 लेडीजों को भी धमकाया, आपने किसको पर्ची दी, आप मेरे पास आए। मतलब आम आदमी पार्टी के हर बंदे के पास जाएगा इंसान, अगर कोई काम कराना है। एक मिनट, आप जो हो, आप अकेले हो आम आदमी पार्टी में, या केवल आप ये शो कर दो कि विपिन के पास कोई आएगा तो काम होगा, वरना नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। अभी आप खुद बोल रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे पास आए पर्ची लेके, मैंने 4000 की पेंशन बनाई है, मैंने आपकी क्यों नहीं बनाई? आपकी पहले से पेंशन नहीं है। देखो गलत है ये। आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदो, आपको सबका काम करना है। ये नहीं कि यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, ये नहीं। आपका काम है सबका काम करना। दोनों ऑफिस खुले रहते हैं और सबका काम होता है। सर कोई आपका काम नहीं करे, कोई आपके पास झंडा लेके नहीं जाए, आप उसका चलान कटाते हो। और 7 दिन हमारा ऑफिस पूरी पब्लिक पूरा शास्त्री नगर जानता है भाई साहब। मैं अभी भी जाके देखो कि हमारा ऑफिस खुला हुआ है, काम हो रहा है। एक मिनट, लाइव बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। हम झूठ बोल रहे हैं, पूरी जो मार्केट में चलेगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, चलान करते हो। कोई आपको एमसी ने पैसे नहीं देगा, आप उसकी बिल्डिंग सील कराते हो। चलिए यहाँ पर साम दाम दंड भेद की राजनीति का जो है ये आरोप लगाया है। जनता की आवाज हम जनता के द्वारा सुना रहे हैं कि किस तरीके से जनता जो बातें कह रही है कि यहाँ पर जो है साम दाम दंड भेद हर तरह की जो है राजनीति की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य का एक अहम मुद्दा है, पॉल्यूशन है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, ट्रैफिक की समस्या है, कूड़े की समस्या है। इस बीच यहाँ पर प्रदीप, आम आदमी पार्टी हमेशा अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाओं को देने का वादा करती रही है और दावा करती रही है। कितनी सच्चाई है शास्त्री नगर की जनता आज बताएगी। बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा इन दोनों के ऊपर जो है खास तौर से आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन मतलब विधायक भी आम आदमी पार्टी का, पार्षद भी आम आदमी पार्टी का। क्या लगता है आपको, जो ये मूलभूत सुविधाएं है, सबसे ज्यादा शिक्षा और सबसे ज्यादा ये आपका स्वास्थ्य के ऊपर है, काम हुआ यहाँ पर, लोगों को फैसिलिटीज मिलती है? सर जी 2 स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, आप अभी लाइव जाइए, आप देखिए वहाँ पे कितना काम हो रहा है। ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, हमारे शासन में भारी खुली हुई है, आप देखो कितना काम हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर है। दोनों बंद हो गए। बंद कैसे सकते हैं, उसमें लाखों करोड़ों के ऐड चल रहे हैं। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक, एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ खुला था, एल ब्लॉक में खुला हुआ था, वो बंद हो गया। और एक ये वाला भी मोहल्ला क्लिनिक, मेरा भाई है, इसको मैं क्यों धमकाऊंगा? नहीं, हम मोहल्ला क्लिनिक एक एल ब्लॉक में था, वो बंद हो चुका है। सर स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा, अगर आज आप शिक्षा के बारे में आते ना तो कोई बिल्डिंग सजाने से या बेंच ठीक करने से वो नहीं होता। मूल सुविधा क्या है? शिक्षक का उपलब्ध होना और विद्यार्थियों का इंटरेस्ट होना चाहिए। विद्यार्थियों का इंटरेस्ट नहीं है। आप आज किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे का 12th स्टैंडर्ड के और सरकारी स्कूल के 12th बच्चे का स्टैंडर्ड का आप कंपटीशन करा दो, कौन जीतेगा कौन हारेगा, शिक्षा का मॉडल आपके क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य देख लो, दिल्ली में केंद्र सरकार के अंडर भी, यहाँ का भी बता रहा हूँ, यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल की मूलभूत कोई सुविधा नहीं है। जिस शास्त्री नगर के सभी वासियों को बाहर जाके कराना पड़ता है। जिसके पास पैसा होता है वो प्राइवेट में जाता है, जो गरीब है बेचारा वो सरकारी अस्पतालों के धक्के खाता रहता है, उसको इलाज नहीं मिलता, सिर्फ मिलती है तारीख। अगर उसको अपना पेशेंट बचाना पड़ता है तो उसे अपने घर बार, अपना व्यापार सब खोना पड़ता है। जब मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ तो आपने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विधायक किसी को बताई? सर बताने का क्या फायदा, उनके पास जाते कहते हैं हमें आपकी गली से वोट नहीं मिली। पहले आप एक चिट्ठा लिख के लेके आओ और वहाँ पे पूरी गली के बड़ी बात आप बताइए। नहीं, मुझे ये बताओ, आप कहते हो कि भाई उनको कंप्लेंट नहीं की। मोहल्ला क्लिनिक जब बंद होता है बड़ों को सबको पता चल जाता है कि क्या वजह क्यों बंद है। अगर दवाइयों का वजह है या डॉक्टर नहीं है कोई है, इनको दावा तो नहीं करना चाहिए ना कि स्वास्थ्य हमारा सबसे बेहतर है, शिक्षा हमारी सबसे इसी मॉड्यूल पे आप पूरे देश भर में आप चुनाव लड़ रहे हो। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का क्या फायदा जहाँ कोविड का इलाज नहीं हो पाया। अगर मोहल्ला क्लिनिक जो है वो कोविड का भी तो इलाज करे, कोविड का तो इलाज हुआ, कोई किसी कोरोना पेशेंट की इलाज हुआ तो बीमारी आएगी, एक क्लिनिक है तो क्लिनिक में जाके सब अपना इलाज कराते हैं। बताइए नेताजी, बताइए मोहल्ला क्लिनिक आपके यहाँ पे बंद है जिसका आप दावा करते हैं। कल सुबह आइए, खुले हुए सारे खुले हुए, मोहल्ला क्लिनिक बंद है। कौन सा बंद है? अच्छा मैं बताऊंगा मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई। 1000 मोहल्ला क्लिनिक का वायदा 2015 से अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में 350 मोहल्ला क्लिनिक है, जिसमें सुनो जिसमें से 150 की हालत पता क्या है? आगे की बताइए, यहाँ की मैं यहीं की बता रहा हूँ। यहाँ पर जाओगे जब इनकी मर्जी होगी तब खुलेगा, जब इनकी मर्जी होगी बंद होगा। कितनी बार पेशेंट जाते हैं दवाई नहीं होती, ये हालत है। हुआ है, आप गए कभी इस मोहल्ला? जी सर बिल्कुल गए। कोरोना काल के अंदर जब पूरी देश की जनता, पूरे शास्त्री नगर की जनता इस बीमारी से जूझ रही थी, मोहल्ला क्लिनिक के दरवाजे पे ताला मिला है, हमेशा ताला मिला। और कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को एक्सपोज भी किया है कि मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर हमेशा ताला मिला। कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर, डेंगू के अंदर चले, इसने क्या किया फिर उस समय? सर कांग्रेस को मौका दीजिए, कांग्रेस बिल्कुल करके दिखाई। मौका देंगे, ये जनता मौका देगी। और ये जनता इतनी प्रॉब्लम में फंसी हुई है यहाँ पर, ये जनता मौका देगी आपको। जी
सर मौका कैसे दे दें? 15 साल से पहले मौका ही था इनके पास। 15 साल तक अब आपका कब्जा रहेगा? नहीं 15 हमने तो नहीं कहा, जनता का फैसला है, जनता फैसला करेगी, जनता को अच्छा लगेगा देगी, काम किया तो देगी ना। इंडिया न्यूज के दंगल के कार्यक्रम में आप वादा कीजिए, शपथ लीजिए कि धमकाने की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। धमकाने की पॉलिटिक्स नहीं है सर, ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं है हमारी धमकाने की। काम करता है, काम करके दिखाया है, काम करके रहेंगे, ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं है हमारी। बिल्कुल धमकाने की पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ के क्षेत्र की जनता जो है और नेता जो है इस चीज की शपथ दिल्ली के दंगल इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में ले रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर दोबारा लौटेंगे। एमसीडी चुनावों पर दिल्ली का दंगल और किस तरीके से शास्त्री नगर में आज हमने देखा कि जनता ने हर मुद्दे पर बात की है और इंडिया न्यूज ने ये ताकत दी है। जो जनता कहती है कि हमें डराया धमकाया जाता है, तमाम तरह के आरोप जो है दूसरी पार्टी पर लगाए गए हैं और जनता ने यहाँ पर पोल्यूशन के मुद्दे पर बात की, शिक्षा पेंशन पर बात की, पानी के मुद्दे पर बात की और साथ ही साथ हमने तमाम नेताओं से भी जवाब जाने हैं। लेकिन अब देखना होगा कि एमसीडी चुनाव में जब ये चुनाव का दिन आएगा, वोटिंग का दिन आएगा, तो जनता किसको वोट देती है। हालांकि इस बार की अगर बात करते हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो आमने सामने है। अब कांग्रेस इसमें अपनी कितनी जगह बना पाती है और साथ ही साथ बीएसपी ने जो छलांग लगाई है वो कितनी जगह बना पाती है, वो देखना प्रदीप बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बहुत गर्मा गर्म बहस जो है इस वक्त दिल्ली के दंगल इंडिया न्यूज पे चल रही है। आप दोनों पार्टी से संक्षिप्त में क्या सवाल जानना चाह रहे हैं, क्या काम किया क्या नहीं? सर सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 8 साल से उनकी सरकार है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कोई एक हॉस्पिटल बता दीजिए जो बनाया हो। आप कोई सा मोहल्ला क्लिनिक हो जो चालू हो आज की डेट? सर सारे मोहल्ला क्लिनिक चालू है। कौन सा मोहल्ला क्लिनिक चालू है? मोहल्ला क्लिनिक चालू है, 1000 बोले थे, 350 में 150 खराब। ये सब नेताओं के दावे और वादे थे, लेकिन असली चोट जो है दिल्ली के दंगल प्रोग्राम में ये जानने की थी कि शास्त्री नगर वार्ड की जो जनता है वो इस बार किसको चुनेगी। क्या वो डबल इंजन की सरकार को बरकरार रखेगी या वो हाथ थामेंगे या कमल को अपने हाथ में लेंगे या फिर झाड़ू अपने हाथ में लेंगे, इसका पता चलेगा ठीक 8 तारीख को।